तो बिल्कुल औरंगाबाद की हम बात कर रहे हैं, जहां बीजेपी और हम में सीधा टक्कर है। सुशील कुमार, उपेंद्र प्रसाद में से कौन विजेता होगा विवेक, ये तो देखना होगा। लेकिन क्या गुणा भाग कह रहा था? गुणा भाग ये कहता है कि सुशील जो है वो सिटिंग कैंडिडेट हैं, लेकिन अभी सामने जो उनके प्रत्याशी हैं उनके बारे में, अभी उनकी प्रोफाइल के बारे में कुछ ज्यादा लंबा चौड़ा कहना गलत होगा, क्योंकि वो एमएलसी जेडीयू कोटे से रहे हैं, लेकिन इस बार आरएलएसपी से उन्हें टिकट मिली है। लड़ाई है, कांटे की टक्कर है। जब दो आमने सामने होते हैं तो उसे टक्कर ही माना जाए, लेकिन जब ज्यादा हो जाते हैं तो उसे टक्कर थोड़ा कम आंकते हैं हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं और नवादा की तरफ रुख करते हैं कि नवादा के समीकरण क्या कहते हैं, प्रोफाइल, इस सीट की जो प्रोफाइल है वो क्या कहती है। नवादा लोकसभा सीट पर एलजेपी और आरजेडी के बीच सीधा मुकाबला है। एनडीए की ओर से एलजेपी के चंदन सिंह महागठबंधन उम्मीदवार आरजेडी की विभा देवी को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। एनडीए और महागठबंधन के नेताओं ने सीट पर पूरा जोर लगाया। 2014 में नवादा सीट पर बीजेपी के गिरिराज सिंह जीते थे। गिरिराज सिंह को 44.12% वोट मिले थे। आरजेडी उम्मीदवार राजबल्लभ यादव को 28.28% वोट मिले थे। 2014 में जेडीयू के मिले वोट को अगर जोड़ते हैं तो आज के एनडीए को 2014 में 63.14% वोट मिला था, जबकि महागठबंधन को 28.28% वोट प्राप्त हुआ था। इस तरह कहा जाए तो नवादा में पलड़ा एनडीए का भारी है, लेकिन राजनीति जोड़ घटाव पर नहीं चलती। यहाँ शक्ति जनता के हाथों में है। नवादा लोकसभा क्षेत्र में 9,83,065 पुरुष वोटर हैं, जबकि 9,80,871 महिला वोटर। थर्ड जेंडर के 81 वोट हैं और इस तरह यहाँ कुल वोटर 18,92,017 हैं, जो यहाँ के रण में खड़े 13 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। तो वोटरों की संख्या तो काफी है, लेकिन उम्मीद हम यही कर रहे हैं कि मतदान प्रतिशत भी इस बार 100% होना चाहिए। चलिए सीधा लेकर चलते हैं आपको जमुई, जहां से संवाददाता आनंद हमारे साथ सीधे सुबह से ही बने हुए हैं। आनंद, जमुई की बात करें तो क्या कुछ चल रहा है? मतदान तो शुरू हो गया होगा, लेकिन अगर कतारों की बात करें वो कितनी लंबी हो रही है, ये बताइए। देखिए सुकन्या, हम निश्चित तौर पर बताएंगे, लेकिन आप मेरे हाथों में गुलाब देख रहे होंगे। आप सोच रहे हो कि मैंने गुलाब क्यों लिया है, तो मैं बता रहा हूँ। आप मैडम लीजिए, और क्या करने वाली है गुलाब को आप देखिए। ये जो फर्स्ट वोटर हैं हमारे, जो पहली बार वोट दे रहे हैं, उनको पिंक बूथ की तरफ से ये दिया जा रहा है। तो देखिए, और ये गुलाब मिला, इन्होंने फर्स्ट टाइम वोट डाला है। आप इनके चेहरे की खुशी देखे आप समझ सकते हैं कि इनके चेहरे पे जो खुशी है वो क्या कहती है। गुलाब लेके अच्छा लगा कि वोट डालने में अच्छा लगा? सर वोट डाल के बहुत अच्छा लगा। उनका कितना उत्साह था आज के दिन? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। क्या मन में चल रहा था वोट को लेके? कुछ नहीं, मन में तो यही चल रहा था कि इस बार भी नरेंद्र मोदी को जिता। अरे नहीं, हम ये नहीं पूछ रहे, हम सिर्फ ये पूछ रहे हैं ना कि आपको वोटिंग को लेके कितना उत्साह था, मन में क्या कुछ चल रहा था रात में? बहुत कुछ, पहली बार वोट डाल रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत उत्सुक थे वोट डालने के लिए। कितनी तैयारी थी आज के दिन के लिए? बहुत। देखिए इस बार इस बूथ पे जो आदर्श बूथ है, और इसकी बूथ की सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें तमाम जो मतदान कर्मी वो महिलाएं हैं। एक बार फिर से दाहिने ओर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि तमाम जो मतदान कर्मी वो महिलाएं हैं, और जब भी कोई फर्स्ट टाइमर वोटर, जो फर्स्ट टाइम जिन्होंने वोट डाला है, वो वोट डाल के निकल रहे हैं, तो उन्हें गुलाब का फूल दिया जा रहा है। और यही एक गुलाब के फूल ये युवक हमारे साथ खड़ा है। क्या नाम है आपका? प्रशांत कुमार सावन। प्रशांत कुमार जी हैं, जिन्होंने फर्स्ट टाइम वोट डाला, और इनके चेहरे पर उत्साह। और लोगों को क्या अपील करेंगे आप? मैं लोगों से ही अपील करूँगा वो घर से निकले और यहाँ के मतदान करें। अच्छा, न्यूज 18 की एक मुहिम है, बटन दबाओ देश बनाओ। मैं यही निवेदन करता हूँ सभी भारतीय जनता से कि बटन दबाएं, देश बचाएं। बटन दबाओ देश बनाओ, बटन दबाओ देश बनाओ। तो ये इन्होंने न्यूज 18 के माध्यम से अपील भी कर दी है सुकन्या, और निश्चित तौर पे इनके चेहरे पर खुशी और हाथों में गुलाब। जिंदगी भर के लिए गुलाब यादगार के तौर पर रखेंगे? जी सर, जी सर। क्या करने वाले इस गुलाब के फूल का? मैं ऐसे जाके कोई बुक के अंदर या कहीं वाटर में रख दूंगा, ऐसे जो चलता रहे। और जब और उम्र होगी तो लोगों को बताएंगे, अपने याद भी करेंगे नहीं आज के दिन के लिए? ये मेरा उत्साह आप समझ सकती हैं, और मैं भी इनके साथ सेल्फी लेना चाहता हूं ताकि हम यादगार के तौर पे इन्हें रख सकें। और ये है सुकन्या हमारे साथ। हाँ दिखाइए अपना वोटिंग के साथ उंगली भी दिखाइए।
तो देखिए सुकन्या, मैंने इनका सेल्फी भी ले लिया और मैं सेल्फी भेजूंगा अभी इनका, और आपको बहुत बहुत बधाई। तो ये अब आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, अब हम जमुई की तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पीछे की कतार काफी लंबी लगी हुई है, लोगों का आने का सिलसिला लगातार जारी है और लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंच रहे हैं, महिलाएं हो पुरुष हो, तमाम लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और अपने मतदान का उपयोग भी कर रहे हैं। तो इस लोकतंत्र के इस पर्व में हर कोई शामिल होना चाहता है और लोगों में उत्साह देखिए, आराम से लाइन से लग के करीने से एक एक अपनी बारी आने के बाद वो वोटिंग डालने जा रहे हैं और वोट डाल के आसानी से निकल रहे हैं। तो लोगों से बातचीत कर रहे हैं। सर, तैयारी हो गई वोटिंग की? वोटिंग की तैयारी हो भी गई और हमने वोट दिया भी, और भी दिया जी। अपील भी करते हैं कि वो घर से निकले और वोट दे। तो एक बार बोल दीजिए ना कि बटन दबाओ देश बनाओ। बटन दबाओ देश बचाओ, देश बचाओ नहीं, देश बनाओ। देश बनाओ। स्लोगन यही है न्यूज़ 18 का कि बटन दबाओ और देश बनाओ। देश बनाने के लिए मतदान कीजिए, विकास के लिए करना है तो विकास के लिए कीजिए, जो भी आपकी इच्छा है। अगर बदलाव के लिए करना है तो बदलाव के लिए कीजिए, लेकिन मतदान जरूर कीजिए। और इस बार 100% मतदान तो होना ही चाहिए। क्या लग रहा है? बिल्कुल 100% तो नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि इस जागरूकता को देख के 100% दिल कहता है कि 100% पर बात पक्की कह दें, क्योंकि लोग निकलेंगे, वोट करेंगे। और सबसे बड़ी बात की सुकन्या, आपने देखा होगा कि नए वोटर्स ज़्यादा हैं। जितने भी स्क्रीन पर हमने देखा है, नए वोटर्स ज़्यादा आ रहे हैं और गुलाब का फूल भी मिलना शुरू हो गया है। तो अब वो जानते हैं कि देश को जो लोग फूल बना रहे हैं उन्हें इसी ऐसे ही ठीक करना है, अपने मताधिकार का प्रयोग करना है और चेताना है उन नेताओं को जो 5 साल में एक बार नज़र आते हैं। इस बार नए चेहरे नज़र आ रहे हैं, वो नए चेहरे वोटर्स हैं और वो वोटर्स उन चेहरों की तरफ आकर्षित होंगे जो उनके 5 साल को सुनिश्चित करेगा, बेहतर करेगा और ज़्यादा अच्छे आयाम के साथ सुसज्जित करेगा। और ब्रिजम पांडे हमारे साथ मौजूद हैं औरंगाबाद से। ब्रिजम बताएंगे कुछ नए वोटर। बिल्कुल, हमारे साथ नए वोटर हैं विवेक, और सबसे बड़ी बात है कि चुनाव में नए चेहरे जरूर बदलते हैं, लेकिन इस बार वोटर जो। और ये डुमरिया से खबर